नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मुंबई की सियासत से लेकर उन तमाम घटनाओं की जो चर्चा में हैं, जिन पर हम सबकी नजर बनी हुई। चेंबूर की धरती पर यह दीपावली केवल रोशनी का पर्व नहीं, यह संकल्प का पर्व है, सेवा का पर्व है और संगठन की शक्ति का पर्व है। यहाँ शगुन हॉल की हर दीवार आज गर्व से बोल रही है, हम हैं भारतीय जनता पार्टी। जहां एक तरफ संगीत की मधुर धुनें वातावरण को भक्तिमय बना रही हैं, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। वहीं दूसरी ओर हमारे मातृशक्ति के हाथों से किया गया तिलक हर आगंतुक के माथे पर आशीर्वाद की लकीर खींच रहा है। जब राज्य के माननीय मंत्री श्री आशीष सेलार जी मंच पर पहुंचे तो उनका स्वागत केवल फूलों से नहीं हुआ विश्वास के पुष्पों से हुआ, समर्पण के गजरे से हुआ। नगर सेवक शिवगण महादेव ने स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ भेंट कर किया। सेलार जी ने मंच से जो शब्द बोले वह केवल भाषण नहीं थे, वह आवाहन थे। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल पार्टी नहीं, एक आंदोलन है विकास का, राष्ट्र के पुनर्निर्माण का और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न का। सगळ्यांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। दरवर्षी आमचे महादेव पुढे गेले, महादेवराव मला न चुकता बोलवतात, मलाही आनंद होतो। दीपावली निमित्ताने आपल्या सगळ्यांना भेटण्याची संधी मिळते, तुम्हाला सगळ्यांच्या बरोबर राहण्याची संधी मिळते आणि आमचे सर्व सहकारी हे मला पुन्हा दिवाळीच्या निमित्ताने भेटतात। पण यावेळीची दिवाळी विशेष आहे। ती विशेष यासाठी आहे की ऑपरेशन सिंदूर मध्ये आपल्या तिन्ही सैनिकांनी पहलगाम मध्ये आपल्या भारतीय नागरिकांवर जो भ्याड हल्ला केला, त्या हल्ला करणाऱ्या आतंकवाद्यांना शोधून पकडून यमसदनास पाठवलं, बदला पूर्ण घेतला। हे आपल्या भारतीय सैनिकांचं त्या ठिकाणी सर्वात मोठं यश आणि ते भारतीय बनावटीच्या सामुग्रीच्या आधारावर आज बरोबरीने माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात भारत मोठी मोठी आव्हानं पेलत समस्त भारतीय वासियांना ताट मानेने जगता येईल आणि खिशाला चाट कमी पडेल म्हणून जीएसटी मध्ये 4-5 स्लॅब काढून टाकले, 5% जीएसटी आणून टॅक्स मधला सर्व नागरिकांना त्या ठिकाणी सूट दिली। त्या माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात भारत विकास करतोय। माननीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात आम्ही सगळी मंडळी या मुंबईच्या विकासाचं गणित एका एका टप्प्यात, मेट्रो असो, अटल सेतू असो, कोस्टल रोड असो, सबअर्बन रेल्वे असो, या सगळ्या कामाची गती घेऊन पुढे चाललो आणि चेंबूरमध्ये ही सगळी मंडळी आहेत। महादेव आमचा अतिशय क्षमतावान, ताकदवान, दयावान, धनवान, चारित्रवान, शिववान, इतना आमच्या महादेवची ताकद आहे। आणि सगळीच मंडळी आमची, या सगळ्यांना तुमचा आशीर्वाद सातत्याने राहू दे। पण आपला आनंद साजरा करताना एक गोष्ट विसरू नका, दुर्दैवाने त्या ठिकाणी महाराष्ट्रात जो अतिवृष्टीमुळे पूर आला, तेथील माझा शेतकरी अडचणीत आहे। त्याचं घर वाहून गेलं, दुकान वाहून गेलं, शेतीतली माती वाहून गेली, जनावर पण मृत्युमुखी पडली, माणसं सुद्धा गेली। त्याची दिवाळी सुद्धा गोड करायची, तो आपला भाऊ आहे। आणि म्हणून या दिवाळीच्या कार्यक्रमातून सुद्धा आपल्याला यथाशक्ती जे जमेल ते मुख्यमंत्री सहायता निधी असो किंवा थेट ही मदत सुद्धा त्या शेतकऱ्याची आपणच केली पाहिजे। या भावनेने या दिवाळीत कर्तव्य करा। सगळ्यांना शुभेच्छा देऊ, पुढच्या कार्यक्रमाला निघण्याची परवानगी मागतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और जब मंच पर प्रवेश किया मुंबई भाजपा के अध्यक्ष, संघर्षशील, कर्मठ
और जनसेवी नेता श्री अमित साटम जी ने तो तालियों की गड़गड़ाहट से जैसे पूरा हॉल गूंज उठा। उनका स्वागत जोरदार नारों, तालियों और फूलों की वर्षा से किया गया। साटम ने कहा कि चेंबूर विधानसभा भाजपा का सुदृढ़ गढ़ है और आगामी मनपा चुनावों में भाजपा का झंडा हर वॉर्ड पर लहराएगा। तुम्हाला सर्वांना मी येणाऱ्या दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। तुमच्या सर्वांचे अत्यंत मनापासून मी अभिनंदन करतो। आणि आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली ज्या प्रकारे आपला भारत देश विश्वगुरु होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे, मला वाटतं की त्याचं एक छोटंसं प्रत्यय आपल्या निबंध स्पर्धेतून आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळालेलं आहे की कशा प्रकारे मोदीजींनी या देशातल्या तरुणाईला साथ घालून या देशातल्या तरुणाईला इन्स्पायर करण्याचं काम हे पंतप्रधान मोदीजींनी केलेलं आहे, जेणेकरून आपल्या शाळा कॉलेजमध्ये शिकणारे तरुण तरुणीही नरेंद्र मोदीजींच्या स्वच्छ भारत आणि आत्मनिर्भर भारतच्या संकल्पनेवरती इतका उत्कृष्ट निबंध लिहितात। आणि मला असं वाटतं की कुठल्या स्तरावरती जाऊन मोदीजींनी या देशाला इन्स्पायर केलेलं आहे याचं एक उत्तम आणि उत्कृष्ट उदाहरण आहे। मोदीजींच्या प्रेरणेतून आपण सर्वजण या ठिकाणी चेंबूरच्या उत्कर्षासाठी, चेंबूरच्या उन्नतीसाठी, चेंबूरच्या प्रगतीसाठी जे प्रयत्न करत आहात आणि खास करून मला चेंबूरच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांचे यासाठी अभिनंदन करायचे आहे की आपण एरवी तर उत्कृष्टपणे चेंबूरच्या जनतेची सेवा करताय, परंतु 2020 आणि 2022 मध्ये ज्या वेळेला कोविड या मानवतेवरती आलेल्या गेल्या 102 वर्षातलं सर्वात मोठं संकट होतं आणि स्वतःला वाघ समजणारे ज्या वेळेला बिळामध्ये लपून बसले होते, त्यावेळेला भारतीय जनता पार्टीचा चेंबूरचा कार्यकर्ता चेंबूरच्या रस्त्यावरती उतरून या चेंबूरकरांची सेवा करत होता, तो सॅनिटायझेशन करत होता, तो राशन किटचं वाटप करत होता, तो खिचडीचं वाटप करत होता। आणि ज्या वेळेला मोदीजींच्या प्रेरणेतून मेड इन इंडिया व्हॅक्सिन आली, त्यावेळेला संपूर्ण चेंबूरकरांचं पूर्णपणे व्हॅक्सिनेशन किंवा लसीकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करत होता। त्यासाठी मी भारतीय जनता पार्टी चेंबूरचं अत्यंत मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। आणि तुमच्या सर्व टीम ही या ठिकाणी स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित आणि उत्कृष्ट चेंबूर निर्माण करण्याकरिता येणाऱ्या काळामध्ये प्रयत्न करील। याच्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित अशा मुंबईची निर्मिती करता येईल। दसरा परवाच झाला, उद्या दिवाळी आहे आणि जसं दसऱ्याच्या दिवशी रावणाचं दहन होतं, तसं या जानेवारीच्या महिन्यामध्ये मुंबईच्या महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचाराचं दहन, भ्रष्टाचाराच्या रावणाचं दहन आपल्याला करायचं आहे। त्या दृष्टिकोनातून भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे आणि या ठिकाणी जमलेल्या चेंबूरच्या तमाम जनतेला मी हीच विनंती करतो की आपण आपले साथ, सहकार्य आणि आशीर्वाद आमच्या पाठीशी जसे ठेवले तसे येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आपण ते कायम ठेवावे, अशा प्रकारची विनंती या ठिकाणी जमलेल्या तमाम नागरिकांना करतो। तुम्हाला पुन्हा एकदा मी दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने आम जनता और कार्यकर्ताओं के बीच समय बिताया, सेल्फी ली, लोगों की बातें सुनी और दीपावली की शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं ने जय घोष किया और जनता की आंखों में था केवल एक संदेश, यह दीपावली भाजपा के नाम। दीपक जलाने का अर्थ सिर्फ घरों में रोशनी भरना नहीं है, बल्कि उस अंधकार को मिटाना है जो भ्रष्टाचार, झूठ और विभाजन फैलाता है। चेंबूर की धरती से लेकर मुंबई महानगर तक भाजपा का भगवा झंडा हर गली मोहल्ले पर फहरेगा। आगामी मनपा चुनाव में सेवा, सत्य और संगठन का कमल फिर खिलेगा। सभा में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ऐसी थी जैसे दीपों का सागर उमड़ पड़ा हो। हर मंडल अध्यक्ष, हर वार्ड प्रमुख और हर स्वयंसेवक एक ही मनोभाव से कह रहा था, हम हैं मोदी के सिपाही, हम हैं भाजपा के प्रहरी। सेल्फी, संवाद और समर्पण,
तीनों ने मिलकर इस आयोजन को जीवंत बना दिया। कार्यकर्ताओं ने अमित साटम जी से प्रेरणा ली और उनके साथ मिलकर यह नारा गूंजाया, चलो जनसेवा की नई दीपावली मनाएं। इस कार्यक्रम में बच्चों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। उनके चेहरे की मुस्कान यह बता रही थी कि भाजपा केवल राजनीति नहीं करती, वह आने वाली पीढ़ी के संस्कारों की रखवाली करती है। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक शिवगण महादेव द्वारा संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष व्यवस्था की गई थी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी प्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी। सभी हाथ ऊपर, सभी को हाथ, सियावर रामचंद्र की। कार्यक्रम स्थल पर आकर्षक सजावट की गई थी, जिससे पूरा वातावरण दिव्य और भावपूर्ण दिखाई दे रहा था। सभा में चेंबूर विधानसभा के सभी वार्ड अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता की बड़ी उपस्थिति ने यह साबित किया कि भाजपा का संगठन केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत होता जा रहा है। चेंबूर के इस दीपावली स्नेह सम्मेलन ने भाजपा के जनसंपर्क को नई दिशा दी है। कार्यकर्ताओं का जोश और जनता का समर्थन देखकर यह साफ है कि आने वाले चुनावों में भाजपा पूरी शक्ति और संगठन के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं या ठिकाणी दीपावली स्नेहमिलनाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। मोठ्या प्रमाणावरती या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक चेंबूरकर या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं चेंबूरमध्ये शेवटच्या माणसाची सेवा करण्याचं काम उत्कृष्टपणे होत आहे। चेंबूरकरांची सेवा करण्याचं काम उत्कृष्टपणे होत आहे आणि चेंबूरच्या उन्नतीकरता, प्रगतीकरता आणि विकासाकरता या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक कार्यकर्ता अहोरात्र प्रयत्न करीत आहे। त्यासाठी मी भारतीय जनता पार्टीच्या तमाम कार्यकर्त्यांचे, संपूर्ण टीमचे अत्यंत मनापासून मी अभिनंदन करतो आणि चेंबूरकरांचेही आभार मानतो की त्यांनी आतापर्यंत त्यांचा साथ, सहकार्य आणि आशीर्वाद आमच्या पाठीशी ठेवलेत। येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा ते तसेच कायम ठेवावेत अशा प्रकारची विनंती सुद्धा चेंबूरकरांना करतो। आह्वान ये किया है कि परसों दसरा हुआ है, आने वाले 2-3 दिनों के बाद दीपावली है, तो दशहरे के दिन पर जिस प्रकार से रावण का दहन होता है, उसी प्रकार से आने वाले जनवरी के महीने में जब भी मुंबई की महानगर पालिका के चुनाव होंगे, तभी मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के रावण का दहन ये मुंबईकरों ने आने वाले समय में करना चाहिए। इस प्रकार का आह्वान मैंने मुंबईकर जनता और चेंबूर की जनता को किया है। असं आहे की भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता कुठलंही सत्तेचं स्थान किंवा अधिकाराचं पद प्राप्त करण्याकरता काम करत नाही, तो समाजामध्ये उभ्या असलेल्या शेवटच्या माणसाची सेवा करण्याकरता काम करतो। त्यामुळे या मुंबईकरांना या भ्रष्टाचाराच्या जाचातून बाहेर काढण्याकरता, या मुंबई शहराचा रंग बदलण्यापासून रोखण्याकरता, या मुंबई शहरामध्ये विकास, उन्नती आणि प्रगती होत असताना मुंबई शहराला सुरक्षित ठेवण्याकरता आज या ठिकाणी महायुतीचं शासन, जो नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली, आदरणीय देवेंद्रजींच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणारा मुंबईकरांचा महायुतीचा महापौर हा करण्याकरता आम्ही जनतेला साथ दिला। पीएमसी का चुनाव है, इसमें आपके मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? पिछले 11 वर्षों में जिस प्रकार से मुंबई शहर का विकास ये मोदी जी की सरकार की तरफ से और आदरणीय देवेंद्र जी की सरकार की तरफ से हुआ है, कोस्टल रोड है, मेट्रो है, अटल सेतु है, सीसीटीवी कैमराज है, या वर्ली के बीडीडी चाल में रहने वाले मराठी आदमी को 500 फुट का घर देने की बात है, ये सारे काम पिछले 11 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से हुए हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से ये काम नहीं हो पाए हैं। आने वाले समय में मुंबई शहर का विकास इसी प्रकार से मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से हो, मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन मिले और मुंबई का विकास होते समय मुंबई सुरक्षित रहे, मुंबई का रंग बदलने का कोई भी प्रयास न हो, यह मुद्दे लेकर हम मुंबईकरों के पास जाने वाले हैं। आने वाली दिवाली सबको सुखमय, आनंदमय जाओ ऐसी सद्भावना व्यक्त करता हूँ। हर साल दिवाली के समय, दिवाली के 1-2-3 दिन पहले हम
कार्यकर्ताओं के फैमिली के साथ यहाँ पे एक कौटुंबिक मेळावा का आयोजन करते हैं और अच्छे संख्या से लोग यहाँ जुटते आते हैं। एक अच्छा ऋणानुबंध, एक अच्छा संबंध, प्रेम उन्होंने मुझे दिया है मेरे साथ। वो यहाँ पे जब मैं बुलाता हूँ, जब उनके साथ कार्यक्रम करने की मंशा व्यक्त करता हूँ तो मेरे साथ रहते आते हैं और कार्यक्रम मेरा सक्सेस करते हैं। इसलिए सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ और उनके आभार व्यक्त करता हूँ। मंत्री महाराष्ट्र शासन के आशीष शेलार जी, मुंबई के अध्यक्ष अमित साठम जी, मेरे मित्र और जिला के अध्यक्ष नीरज उबारे जी, इनका सहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे कार्यक्रम में उन्होंने आके मेरे लोगों के साथ हितगुज किया, बातचीत किया, उनको आशीर्वाद दिया, दिवाली की शुभकामनाएं दी। व्यस्त कार्यक्रम में से ये तीनों लोग यहाँ पे आए, मेरे को बहुत खुशी हुई और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे के मेरे लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी, इसलिए उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चेंबूर की जनता भी काफ़ी संख्या में उपस्थित हुई, क्या उनके लिए अंतिम कहेंगे? मी चेंबूरच्या सर्व तमाम जनतेला दिवाळीच्या शुभेच्छा तर देतोच, पण आपण पाहिलं असेल की मी वर्षभरात आम्ही युवा चेंबूर प्रतिष्ठान आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्या संयुक्त विद्यमानं प्रत्येक महिन्यात एकादर कार्यक्रम आपण आयोजित करतो आणि प्रत्येक कार्यक्रमात एखादा विषय चांगला असतो, लोक आवर्जून येतात। आज तर आपण हा हॉल छोटा पडला आपल्याला, आपण दरवर्षी चेंबूर हायस्कूलच्या ग्राउंडवरती करतो, तो ग्राउंडही केव्हा केव्हा आम्हाला कमी पडतो, पण यावेळी पाऊस होता, भीती वाटत होती की ग्राउंडवर केल्यानंतर कार्यक्रम फेल होईल किंवा होणार नाही, म्हणून आम्ही हा हॉल घेतला। पण हॉलमध्ये आपण बघितलं की बसायलाही जागा नव्हती। एवढं प्रेम चेंबूरची जनता, माझे कार्यकर्ते माझ्यावर करतात, हे नशिबवाल्यालाच मिळतं आणि मी त्या बाबतीत नशिबवान आहे। माझ्या आईवडिलांचे आशीर्वाद आहेत माझ्या पाठीशी आणि माझ्या नेत्यांचे मला सहकार्य आशीर्वाद आहेत। त्यामुळे आपण पाहिलं की मला महानगरपालिकेत 2 वेळा निवडून जाता आलं, मंडळाचं अध्यक्ष होता आलं आणि आता पूर्ण चेंबूरचं एक संयोजक म्हणून नियमन मला चेंबूरचा संयोजक म्हणून जबाबदारी मिळाले आणि आपण पाहिलं की जिल्ह्यामध्ये उपाध्यक्षपद हे पण निभावण्याची संधी मला मिळाले। त्यामुळे मी माझ्या सर्व वरिष्ठांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है, घटना है और सियासी कोई खबरें हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल पर दिखाने के लिए। तब तक विनय पाठक के लिए दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। धन्यवाद।